मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर देखिए रात से ही बारिश हो रही है। और ऐसा ही होता है हमारी सिटी में कि मोस्टली बारिश रात को होती है और बस सुबह धूप निकल आती है। तो जी यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने विंडो से बाहर देखा तो अभी मॉर्निंग का टाइम था और अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ की हो रही थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और हेल्दी होंगे। और यहाँ पर देखिए करीब 11:30 का टाइम था और बस ऐसी धूप निकल आई थी तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई नहीं है। तो बस यहाँ पर ऐसे ही होता है, सुबह में धूप निकल आती है और रात भर बारिश रहती है। तो जी बारिशों के मौसम चल रहे हैं, आप सब भी बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर मैं आ गई थी, अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था मैंने और क्लीनिंग भी मेरी हो चुकी थी। मैं यहाँ अपनी फूफो के घर पर आकर बैठ गई थी जो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। तो यहाँ पर फूफो अपनी मशीन लेकर बैठी हुई थी। वो दिन में वो अकेली रहती हैं, उनकी बहू और बेटे दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और वो यहाँ घर में अकेली रहती हैं। तो वो सिलाई वगैरह करती रहती हैं, मैं भी उनके पास कभी कभी जाकर बैठ जाती हूँ। तो वैसे तो बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन जब सब जगह पानी भर जाता है तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारी तरफ तो इतना पानी भर जाता है कि निकलने की भी रास्ता नहीं होती है, सारी तरफ कीचड़ और पानी ही रहता है। यहाँ पर हो चुका था दूसरा दिन, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने घर की ये क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और आज था सैटरडे का दिन। और सुबह ही मेरी सिस्टर काठगोदाम वाली सिस्टर का कॉल आ गई थी मेरे पास कि आज वो अम्मी के घर जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था और काफ़ी दिन हो गए थे मैं भी अम्मी की तरफ नहीं गई थी। तो जी बस मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर क्लीनिंग कर ली थी और अब मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए। और मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे, मैं पूरी रेडी थी और अब मैं वेट कर रही थी अपनी सिस्टर की कॉल का, क्योंकि उन्होंने कहा था जब मैं घर से निकलूँगी तभी मैं आपको कॉल कर दूँगी। तो बस मैं वही वेट कर रही थी और काफ़ी देर हो गई थी मुझे रेडी हुए बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी सिस्टर की कॉल नहीं आई थी। तो यहाँ पर देखिए सारा घर मेरा क्लीन हो चुका था और जब सारा घर का काम हो जाता है, क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने अपना शॉपर भी तैयार कर लिया था, एक शॉपर में मैंने अपनी सारी मेडिसिन्स वगैरह रख ली थी। ये तो मेरे साथ हमेशा ही चलती हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी मेडिसिन साथ लेकर जाती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए अपना ये सारा शॉपर भी तैयार कर लिया था जाने के लिए। और एक शॉपर में मैंने अपना एक कुर्ता भी रख लिया था, उसे मैंने थोड़ा सा लूज़ करना था क्यों अम्मी घर मशीन है तो वहीं पर मैं अपनी भाभी से करवा लूँगी। तो जी बस मैं तो यहाँ पर तैयार हो गई थी लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक फ़ोन नहीं आया था। और अभी सुबह से यहाँ पर बहुत तेज़ की धूप निकली हुई थी लेकिन अचानक से बादल हो गए थे और ऐसे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, ठंडी हवा चलने लगी थी जिससे थोड़ी सी गर्मी कम हो गई थी। यहाँ पर मैं रेडी होकर थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि अभी तक मेरी सिस्टर का फ़ोन नहीं आया था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम, देखिए अचानक से चेंज हो गया था और यहाँ पर बादल सारे सब तरफ छा गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अपने नेल्स पर ये ब्लैक मेहंदी लगाई थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैं रेडी होकर थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि बस मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया था तो वो बोल रही थी कि बस मैं 5 मिनट में निकलने ही वाली हूँ। और लाइट बस यहाँ पर जा चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं लाइट्स वगैरह सारी ऑफ़ कर देती हूँ
और जैसे मैं लाइट ऑफ करने गई तो यहाँ पर लाइट भी चली गई थी और अंधेरा हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने सारी अंदर की लाइट्स ऑफ कर दी थी और मैंने विंडो वगैरह भी सारी बंद कर दी थी। और उसके बाद मैंने हस्बैंड को बुलाया था तो उन्होंने मुझे ऑटो करवा दिया था और यहाँ पर मैं ऑटो में बैठकर जा रही थी और माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। धूप चली गई थी और ठंडी ठंडी सी यहाँ पर हवाएं चल रही थी। और बस हमारे घर से काफ़ी दूर हो गया है बम्मी का घर, तो और मुझे 2 ऑटो चेंज करके जाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छा लग रहा था मुझे, ये ग्रीन ग्रीन सा मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारे घर की तरफ तो सारी जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। तो जी यहाँ पर देखिए आप लोगों को सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर गायें भी आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा रश भी चल रहा था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग के टाइम में सब लोग अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो काफ़ी रश था, वरना ये रोड इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। तो बस काफ़ी दिनों के बाद मैं अम्मी के घर पर जा रही थी क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि चारों तरफ पानी भर जाता है, तो बस कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। और मैं इससे पहले भी 2-3 दिन पहले जाने का सोच रही थी, लेकिन हमारे घर की तरफ इतना पानी भर गया था कि निकलने की भी जगह नहीं हो रही थी। तो जी मेरी बहन आ चुकी थी और वो मेरा वेट कर रही थी और मुझे कुछ निकलने में लेट हो गया था, तो वो बार बार फ़ोन कर रही थी कि आप कहाँ पर हो। बस मैं पहुँचने ही वाली थी क्योंकि वहाँ से फिर हमें दूसरा ऑटो करना था। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से पानी भी गौला में बहुत ज़्यादा आ चुका था और गौला पूरी तरह भर चुकी थी। यहाँ पर हम लोग आ चुके थे अम्मी के घर पर और ये जो मेरी छोटी नीस है ये स्कूल से आ चुकी थी और यहाँ पर अपनी ड्राइंग कर रही थी। माशाल्लाह से अभी इसी साल इनका एडमिशन हुआ है और ये माशाल्लाह बिल्कुल भी स्कूल जाने में रोती नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है। तो अल्लाह ताला मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसको हमेशा खुश रखे, क्योंकि मेरी इस नीस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और अरे वाह, इनायत का बैग तो बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा है। इसकी इसमें तो टेंशन में रहते ये थे। कौन बनी है ये? तो जी यहाँ पर है ये तो इनका छोटा सा टेडी बियर बैग। नहीं, ये वो है डोरेमी। ये कैट है, बहुत प्यारा। अच्छा, और आज है सैटरडे का दिन, तो यहाँ पर सैटरडे मार्केट भी लगती है, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर के लिए मार्केट। लेकिन अभी तो फिर से यहाँ पर धूप निकल आई थी, इसलिए हम लोग इवनिंग के टाइम में थोड़ी देर के लिए मार्केट गए थे। मेरी सिस्टर और मेरी भाभी भी मेरे साथ थी, वो लोग को और सामान वगैरह ले रही थी, तब तक मैं यहाँ पर ये इयररिंग्स वगैरह देख रही थी, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे और बहुत ज़्यादा सस्ते भी यहाँ पर ये बिक रहे थे। लेकिन मैंने लिए तो नहीं, बस मैं देख ही रही थी और काफ़ी ज़्यादा रश था मार्केट में। यहाँ पर ये मुझे फ्लावर भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये फ्लावर ले तो लूँ, लेकिन मैं लगाऊंगी कहाँ, क्योंकि मेरा घर तो बहुत छोटा है, सिर्फ एक रूम ही है और वहाँ पर लगाने की भी जगह नहीं है। और अल्लाह ताला जब मुझे अपना घर दे देगा इंशाल्लाह, तो मैं ये सब फ्लावर खरीदूँगी और इनको लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे अपने घर में इन्हें सजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी इस बाज़ार में आपको सभी चीज़ मिल जाती हैं, आप कुछ भी ले, आपको बैग्स वगैरह भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्लचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो जी बस इसके बाद
क्या हुआ कि अभी मैं मार्केट में ही थी और मेरी सिस्टर और मेरी भाभी अंदर कुछ और सामान लेने गई थी। इतनी देर में ही यहाँ पर हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी, बारिश होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से घर पर चली जाती हूँ, वरना मैं भीग जाऊँगी, क्योंकि हम लोगों के पास अम्ब्रेला वगैरह भी नहीं था। क्योंकि जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर धूप थी और अचानक से ही यहाँ पर मौसम चेंज हो गया था। तो जी बस मैं घर के लिए चली गई थी।